नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या टोटका करने वाले रिश्तेदारों पे हमें दोबारा ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, बहुत लोग अपने जीवन में टोटके के शिकार होते हैं और अक्सर रिश्तेदारों द्वारा किए हुए टोटके के शिकार होते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी का लालच होता है, पैसे का लालच होता है, जायदाद का लालच होता है, खुंदक होती है, जलन होती है, नफ़रत होती है। कहीं न कहीं मैक्सिमम लोगों के रिश्तेदार उस खुंदक, नफ़रत और जलन को निकालने के लिए काले जादू का सहारा लेते हैं। ये काला जादू वो अलग-अलग माध्यमों से करते हैं, अलग-अलग तरीके से करते हैं और कभी न कभी ऐसे मंज़र भी आते हैं कि आपको ये पता लग जाता है कि हाँ, फलाना रिश्तेदार इन्वॉल्व है या उस पर्टिकुलर भूआ का षड्यंत्र है या उस चाचा ने काला जादू आपके धंधे पे किया है या आपके किसी और रिश्तेदार ने किया है, आपके मामा ने किया है, तो कहीं न कहीं किसी ने भी किया है और वो चीज़ उजागर हो जाती है। तो उसके बावजूद भी हम अक्सर लोग सोचते हैं कि हम सामने से बोलेंगे तो बंदा यकीन नहीं करेगा या हम प्रूव कैसे करेंगे। तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि समझ नहीं आता कि क्या करा जाए। कुछ लोग सीधा जाके कन्फ्रंट करते हैं, तो डायरेक्टली झगड़ा हो जाता है, खूब तगड़ा आपस में बहसबाजी हो जाती है, आना-जाना कंप्लीट बंद हो जाता है और वो रिश्तेदार टोटका करने वाला बाकी रिश्तेदारों को एडवांस में आपके खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है, ताकि आप बुरे बन जाओ और उसकी चढ़ ऊपर हो जाए और उसकी चोरी पकड़ी ना जाए जो उसने किया है। कुछ केसेज़ में इंसान चुप रह जाता है, कुछ नहीं कहता, पर अपने एक अलर्टनेस हो जाती है, एक दूरी बनाना शुरू कर देता है उस रिश्तेदार से। तो सही मायने में हमें करना क्या चाहिए? दोस्तों, किसी भी रिश्तेदार से आप डायरेक्टली कन्फ्रंट करोगे कि भई तूने टोटका किया है, तो वो नहीं मानेगा। ऑब्वियस सी बात है, चोर को बोलोगे तूने चोरी करी है, तो वो क्यों मानेगा? सबसे बेस्ट होता है कि आप ऐसे रिश्तेदार से धीरे-धीरे आना-जाना बंद कर दो। जितना कम उसके पास जाओ, उतना ज़्यादा बेटर है। जितना कम उसको अपने यहाँ आने दो, उतना ज़्यादा बेटर है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कोई नहीं, रिश्तेदार है और हमें रिश्तेदारी में संबंध बना के रखने हैं, समाज में रहना है, लोग क्या कहेंगे या कुछ है या वो है या थोड़ा बहुत उसको धमका दिया, उसने सॉरी कह दिया या कहीं न कहीं एक पैचअप की स्थिति कर ली, लोग बना के रखते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ तगड़े से तगड़े टोटके कर रखे हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, उसके बावजूद ऐसे रिश्तेदारों के ब्याह-शादी में लोग जा रहे हैं। जो बर्बाद हुए हुए हैं, वो जा रहे हैं। उनके दिए हुए तोहफ़े ले रहे हैं, उनका दिया हुआ खा रहे हैं, उनको घर बुला रहे हैं। तो वही वाली बात है, चोरों से मोर मरवाने वाली बात है कि क जानते हुए भी कि तुम्हारा ये इंसान हितैषी नहीं है, ये पीठ में छुरा घोंप रहा है, तब भी अपनी पीठ उसके आगे कर रहे हो। ये सबसे बेस्ट होता है कि ऐसे लोगों से ना आपको लड़ने की ज़रूरत है, ना उनसे कोई झगड़ा गाली-गलौच करने की ज़रूरत है। उन लोगों को बिल्कुल ही इनविज़िबल ट्रीट करो कि जैसे वो हैं ही नहीं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, वो उनका घर पे आना बंद करना है। मात्र इस काम से वो समझ जाएँगे कि उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। वो कभी भी घर पे आने की बात करें तो कह दो हम घर पे नहीं हैं या बिज़ी हैं या बाहर हैं। अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी लगवा लो अपने मेन गेट पे, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग ये भी पता करने का कोशिश करते हैं कि आप घर पे हो कि नहीं। अगर उन्हें पता चला आप घर पे नहीं हो, तो पीछे से आके कुछ भी आपकी मुंडेर में अंदर डाल के जाना, कोई भी टोटका रख के जाना, उस चीज़ का अवसर वो ज़रूर उठाना चाहेंगे। तो अगर सीसीटीवी आपके मेन गेट पे लगा हुआ होगा, आपके चौक में लगा हुआ होगा, तो आपको पता रहेगा कि कौन आपके घर में टोटके का सामान डाल के जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर वो बार-बार कहते हैं हम आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप उनसे फ़ोन पे ही कारण पूछ लो कि वो क्यों मिलना चाहते हैं। देखना कोई भी ख़ास कारण नहीं निकलेगा अगर आप बुलाते हो तो। फ़ोन पे वो ज़रूर बताएँगे अर्जेंट है, ये है, वो है, इम्पोर्टेंट है। उनसे कहो जी हम अभी बिज़ी हैं, बाहर हैं, आप फ़ोन पे ही बता दो। और अगर फिर भी मिलना पड़े तो उन्हें किसी रेस्टोरेंट में मिलो या घर के बाहर मिलो। कभी भी अपने घर में मत बुलाओ। अगर वो कहें घर क्यों नहीं बुला रहे हो, तो सीधा बोल दो कि जी आज के ज़माने में आज किसी का भी वो नहीं है, ना हम किसी पे भरोसा करते, तो आपसे यही इल्तिजा है, हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है।
हमारे घर पे टोटकों का सामान निकल रहा है, अब हमें नहीं पता कि कौन कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप कर रहे हो, पर हमें अब हर एक पे शक है, तो हम किसी का भी चांस नहीं लेना चाहते। अपने आप वो इंसान आप देखना सतर्क हो जाएगा, अपने आप समझ जाएगा कि उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। उसके अलावा कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों की त्योहारों पे कोई भी मिठाई आप एक्सेप्ट ना करें। लेते हैं तो आगे उसको कहीं भी फेंक दें कूड़े-वूड़े में, क्योंकि ऐसे लोगों की दी हुई मिठाई में भी टोटका होता है। ऐसे लोगों का कोई भी तोहफ़ा ना लें। अक्सर ज्वेलरी, कपड़ा, ये चीज़ें ऐसी हैं, लोगों को लालच आ जाता है, ले लेते हैं, सोचते हैं इस पे क्या टोटका होगा। ज्वेलरी, कपड़े पे सबसे ज़्यादा टोटके होते हैं, क्योंकि वो शरीर पे पहना जाएगा। यहाँ तक कि बर्तनों तक पे टोटके होते हैं, फलों तक पे टोटके होते हैं। तो इसलिए कोई भी सामान, कोई भी वस्तु उनकी दी हुई ज़हर से कम नहीं, हानिकारक है। उनका कुछ नहीं भरोसा वो क्या आपको दे दें टोटके में। तो ऐसे गंदे रिश्तेदारों का कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं। उनके ब्याह-शादी में जाने की ज़रूरत नहीं। उनके किसी फ़ंक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये समझ लो कि कंप्लीट बायकॉट की स्थिति बिना झगड़ा करे। जब वो ये चीज़ देखेंगे कि आप धीरे-धीरे उनसे कट रहे हो, उनसे दूर हो रहे हो, उनसे बातचीत कम कर रहे हो, उनसे मेल-मिलापा कम कर रहे हो, उनके यहाँ आना-जाना कम कर रहे हो, उनको अपने यहाँ आने नहीं दे रहे, तो अपने आप बिन कहे उनके मुँह पे तमाचा पड़ जाएगा कि सामने वाले ने तुम्हें थूक दिया। उसको पता लग गया है कि तुम क्या करते हो, और इसी वजह से सामने वाला तुमसे दूरी बना रहा है। आप देखना ऐसे रिश्तेदार चुपचाप एक दिन आपके घर आ टपकेंगे बिना फ़ोन करे, ताकि वो आपकी गतिविधियों को जान सकें, टोटका कर सकें और ये जान सकें कि आप उनसे दूर क्यों हो रहे हो। क्योंकि वो हमेशा तब भी ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि वो शरीफ़ हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है। ऐसे में भी आप अपने पास हमेशा डोरबेल रखिए, अंदर लगवा के, देखा वो बाहर खड़ा है रिश्तेदार, गेट खोलने की ज़रूरत ही नहीं, फ़ोन करे कह दो हम घर पे ही नहीं हैं। हालाँकि सुनने में थोड़ा-सा अजीब-सा लगेगा कि भई सामने वाले को बुरा लगेगा, पर जो सामने वाला हमारे ऊपर टोटके कर रहा है, हमें बर्बाद कर रहा है, क्या वो वाक़ई में हमारे घर बिठाने लायक है? क्या वो वाक़ई में चाय पिलाने लायक है? क्योंकि इधर आप चाय बनाने के लिए अंदर गए, इधर उसने चुपचाप सोफ़े के नीचे कुछ डाल दिया। जिसको टोटका करने की आदत बन जाती है ना, वो एक दिन भी बिना टोटका किए नहीं रह सकता। ये शराब के नशे से भी ज़्यादा गंदी लत है। जो भी लोग टोटके करने के लिए तांत्रिकों के पास डोलते हैं, दूसरों को बर्बाद करने के लिए टोटके करते हैं, वो नशेड़ियों से भी ज़्यादा नशेड़ी होते हैं, लत लग जाती है उन्हें। वो अपने हर काम के लिए दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं, हर एक को इंसान के साथ गलत करना चाहते हैं, और हर वक़्त वो कुछ न कुछ किसी न किसी के यहाँ डालते रहते हैं। और जिनसे नफ़रत है, उनको तो बर्बाद करने के लिए हर कीमत पे आगे रहते हैं। तो पक्का मन करके, पक्का दिल करके ऐसे रिश्तेदारों से ना झगड़ो, ना गाली-गलौज करो, ना मारपीट करो, सिंपली ये बातचीत बंद कर दो। जब आप जो साइलेंस होता है ना, वो सबसे बड़ा जवाब होता है। और धीरे-धीरे वो अपने जीवन में रेमेडीज़ करते जाओ, सात्विक रहो, धुनी करते रहो हमारी, भगवान का नाम लेते रहो, और जो भी अपने जीवन में अपडेट्स होती हैं, जो भी तरक्की होती है, कुछ किसी भी इन्फॉर्मेशन को अपने रिश्तेदारों को लीक मत होने दो। म्यूचुअल रिश्तेदार जो हैं, जो रिश्तेदार आपसे भी कनेक्टेड हैं और उस धोखेबाज रिश्तेदार से भी कनेक्टेड हैं जिसने टोटका किया है, तो ऐसे में उस म्यूचुअल रिश्तेदार को भी आपके बारे में कोई भी बात पता नहीं होनी चाहिए। अक्सर जो धोखेबाज और टोटकेबाज रिश्तेदार होते हैं, वो दूसरे रिश्तेदारों का सहारा लेके आपके विषय में इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कब आप जन्मदिन मना रहे हो, कब आप कौन-सी खुशी मना रहे हो, आपकी नौकरी लग गई है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या-क्या तरक्की हो रही है, क्या गाड़ी आ गई है, सब कुछ आपका जानने की कोशिश करेंगे। आप अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने जिन रिश्तेदारों से बनी हुई होती है बात, जिनसे बिगड़ा हुआ नहीं होता, उनसे सारी बातें एक्सप्रेस करते हैं, उनको सब कुछ अपने बारे में बता देते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन घूमती-घूमती फ़ोन के माध्यम से उन गंदे घटिया रिश्तेदारों तक भी पहुँच जाती है जो टोटका करते हैं। और तब आपके ऊपर फिर से फ्रेश टोटका हो जाता है और आपको पता नहीं चलता कि उसको कैसे पता चला, जबकि इन्फॉर्मेशन आप ही के द्वारा गई हुई होती है, सर्कुलेट होती हुई।
इसलिए आपके बच्चे कुछ भी नई चीज़ सीख रहे हैं, आपको कोई नया प्रॉफ़िट हुआ है, कोई फ़ायदा हुआ है, नई गाड़ी लाए हो, नया फ्लैट लिया है, कोई और अन्य प्रमोशन हुई है, कुछ भी जानकारी आप किसी भी रिश्तेदार से, किसी भी दोस्त से साझा नहीं करेंगे। अपनी तरक्की अकेले एन्जॉय करो। इस बात को याद रखो, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी कामयाबी दूसरा इंसान कभी एन्जॉय नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुम्हारी कामयाबी है। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ़ तुम एन्जॉय कर सकते हो। दूसरे इंसान को बताओगे तो वो सिर्फ़ जलन करेगा, और वो जलन कब नफ़रत में बदल जाएगी और नफ़रत कब दुश्मनी में बदल जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ऐसे गंदे टोटकेबाज लोगों से दूर रहना, और चाहे कुछ हो जाए, इनके ना ब्याह-शादी अटेंड करने हैं ना कुछ। इस बात की फ़िक्र मत करो कि ये तुम्हारे ब्याह-शादी में नहीं आएँगे, उल्टा अच्छा है नहीं आएँ। ये तुम्हारे ब्याह-शादी में आएँगे, कोई ना कोई टोटका डाल के जाएँगे। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो बार-बार टोटके के शिकार होते हैं, और उन्हें पता है टोटके करने वाला कौन है। उसके बावजूद भी झूठे संबंध बनाने के लिए, झूठी समाज में वो बनाने के लिए उन लोगों का दिया खाते रहते हैं, उनसे प्रताड़ित होते रहते हैं। तो जो वही वाली बात है, जो पानी ज़्यादा दिन इकट्ठा हो जाता है वो सड़ने लगता है। तो ऐसे सड़े हुए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसको कचरे में या नाली में ही फेंका जाता है। इसीलिए ऐसे रिश्ते जो गल चुके हैं, सड़ चुके हैं, जिनमें कोई भी प्यार मोहब्बत नहीं रहा, जो नफ़रत की आँच पे जल रहे हैं, ऐसे रिश्तों को अपने से दूर रखना ही भलाई है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और एक चीज़ और बताऊँगा अंत में, कि ऐसे रिश्तेदारों से बातचीत तो आप बंद कर ही दोगे, पर एक काम ज़रूर करना, जिसने भी आप पे टोटका किया रिश्तेदार ने, मेरे क्रिया वाले नारियल से उतारा करना, और उतारा करते वक़्त उस रिश्तेदार का चेहरा अपने ध्यान में ले आना। आप देखोगे, जब आप रेगुलरली 1 मंथ उतारा करोगे मेरे क्रिया वाले नारियल का, उस रिश्तेदार का चेहरा अपने ध्यान में लेके, जो भी उसने किया है आप पे, वापस उसके पास लौट जाएगा। अपने आप देखोगे कि आप टेंशन मुक्त हो गए, परेशानी मुक्त हो गए, और वही रिश्तेदार परेशानी में आ जाएगा। क्योंकि जो उसने भेजा था, वो वापस उसी को बर्बाद कर देगा। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा मेरे क्रिया वाले नारियल से। आप मँगा सकते हैं, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। आप धुनी भी मँगा सकते हैं घर की शुद्धि के लिए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर स्पेशल प्रीमियम। और आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट या कवच भी धारण कर सकते हैं। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो मेरा अभिमंत्रित तेल मंगवाइए, उससे मालिश कीजिए शरीर में। हर तरीके का दर्द, चुभन, हर तरीके की परेशानी दूर हो जाएगी। और मैंने जो आपको नया उपाय बताया था मेरे तेल से, रोज़ रात को 12 बजे मेरे दिए हुए तेल से हनुमान जी की मूर्ति के आगे एक दीपक जलाइए, और उस दीपक की ज्योत में 3 बारी अपने रुके हुए काम को पूरा करने की प्रार्थना कीजिए। आप अपने आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में आपको बेनिफिट मिलने लगेगा। पर आपको ये दीपक लगातार 45 दिन जलाना होगा मेरे दिए हुए तेल से। ये वही तेल है जो आप शरीर पे भी लगा सकते हो, और इसका दीपक भी जला सकते हो। पर जिस तेल को आप शरीर पे ऑलरेडी इस्तेमाल में ले रहे हो, उसका दीपक ना जला के दीपक के लिए एक अलग तेल मेरा मँगवाइए, जो यही वाला होगा, पर वो स्वच्छ रहे और अलग सिर्फ़ दीपक के पर्पज़ के लिए ही आप इस्तेमाल में लें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोज़ मिलती रहें। बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।